नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं विमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम कारक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। सर्वप्रथम बात करते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य भाषा में समझते हैं। जैसे या तो संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी ऐसा रूप, उसका संबंध क्या होगा? वाक्य का जो दूसरा शब्द है उसके साथ संबंध जुड़ेगा। ठीक है, उस रूप को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। कारक को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? तो कारक को परसर्ग तथा विभक्ति भी कहा जाता है। कारक चिन्ह दो प्रकार से लिखे जाते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर और संज्ञा शब्दों से अलग रखकर। सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़कर जो लिखे जाते हैं, जैसे इस क्या है? सर्वनाम है। इसमें क्या लगा? ने कारक लगा। जैसे इसने, उसने, किसको, आपका, मुझसे, उसमें, जो ये सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़े होते हैं कारक, इन्हें क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट विभक्तियां कहा जाता है। विभक्तियां क्यों? क्योंकि कारक को ही विभक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा से अलग रखकर जिन शब्दों को लिखा जाता है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द अलग रखकर लिखे जाते हैं, जैसे दीपाली ने राजन को छत पर, घर में, पार्क के पास। ये क्या है? यहाँ पे कारक चिन्ह ने, को, पर, मैं, के ये उपयोग तो हुए हैं, लेकिन ये क्या है? संज्ञा शब्दों से अलग रखकर किए गए हैं। और जो ऐसे कारक होते हैं, इन्हें विश्लिष्ट विभक्तियां या विश्लिष्ट कारक कहा जाता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता। इसका जो है कर्ता ने, जैसे उदाहरण रमा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ती है। कर्ता क्या होता है? विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों में उपयोग किया जाता है। अगला है कर्म को। रमा ने श्यामा को पुस्तक दी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्म को क्या होता है? कर्म में को आता है, तो रमा ने श्यामा को पुस्तक दी। करण में से आता है या के द्वारा। इसमें जो है ये के द्वारा या से क्या है? एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रमा ने कलम से पत्र लिखा। यहाँ पे से किसके लिए उपयोग हो रहा है? तो साधन के लिए उपयोग हो रहा है। रमा के द्वारा पत्र लिखा गया। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को या के लिए, जैसे समझते हैं उदाहरण से, अनाथ बच्चों के लिए कपड़े खरीदे या अनाथ बच्चों को कपड़े दो। ठीक है, अगला है अपादान कारक। इसमें से किसके लिए आता है? तो अलगाव के लिए, अलग होने के लिए आता है। जैसे छत से बालक कूदा। अगला है संबंध कारक। इसमें का, की, के आता है। जैसे उदाहरण, राम का घर, रमा की माता, रमा के वस्त्र आदि। और इसी में क्या आता है? रा, री, रे, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिताजी आदि। अधिकरण में मैं, पे, पर ये सब आते हैं। जैसे सरोवर में उतरा, जमीन पर गिरा। अब संबोधन में हे, अरे, भो ये सब आते हैं। जैसे हे भगवान, अरे सुनो, ये किस में आते हैं? संबोधन में आते हैं। अब कारक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेना आवश्यक है। कर्म कारक जो होता है वो विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम विमल को पढ़ाता है। अब राधा खाना बनाती है। ये क्या है? विभक्ति सहित भी और विभक्ति रहित भी दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। निकलने, डरने, लजाने, दो संज्ञाओं की तुलना करने, दूरी का बोध कराने, बचाने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देने की बात है, अपादान कारक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो निकलने, डरने, लजाने, जब दो संज्ञाओं की तुलना की जाती है वहाँ पे, और दूरी का बोध कराने,
बचाने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर से डरता है, घर से निकलती है, अजनबी से लजाती है, राम से श्याम श्रेष्ठ है, घर से विद्यालय दूर है, गिरने से बचाता है। ये क्या है? अपादान के उदाहरण है। बहुत में से एक को अच्छा या बुरा बताने या समय की अवधि को सूचित करने के अर्थ में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जैसे बहुतों में अगर एक को या अच्छा बताना हो या बुरा बताना हो या फिर समय की अवधि को के लिए सूचित करने के जो अर्थ होते हैं वो अधिकरण कारक में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विद्यार्थियों में विवेक श्रेष्ठ है, ऐसे ही राधा 2 घंटे में लौटेगी। तो ये रहा हमारा कारक। वीडियो बहुत छोटी हुई लेकिन आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।